मेरे बचपन में हमने स्कूल में सीखा था कि 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में 500 साल लगते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे 500 गुना तेजी से कर रहे हैं। और अगर इन तरीकों को वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो कुछ अनुमानों के अनुसार यह सभी कार्बन उत्सर्जन की भरपाई कर सकता है। हम अभी से ही कार्बन स्तर को कम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे कृषि उत्पादकता पर बुरा असर पड़ेगा? नहीं। वास्तव में ये तरीके रासायनिक खेती जितने ही उत्पादक या उससे भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन इन तरीकों को अपनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता होगी, जो हमारे कृषि प्रणाली और पूरे समाज में एक गहरा परिवर्तन लाएंगे। एक, अधिक श्रम की आवश्यकता। पुनरुत्पादक कृषि में जो एक स्थान पर काम करता है वह किसी अन्य महाद्वीप या यहां तक कि पास की घाटी में भी काम नहीं कर सकता। इसका एकमात्र समाधान है धैर्यपूर्वक और गहराई से उस भूमि को समझना। इसलिए यह एक अद्वितीय, जीवंत और निरंतर संबंध की मांग करता है मनुष्य और भूमि के बीच। लेकिन यह औद्योगिक मॉडल में फिट नहीं बैठता। औद्योगीकरण की मूलभूत विशेषता मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन है। इसी से मशीनें चीजों को कुशलता से कर पाती हैं। लेकिन यदि हमें वास्तव में पुनरुत्पादक कृषि प्रणाली बनानी है तो हमें इस सोच को बदलना होगा। यही कारण है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भूमि के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की आवश्यकता है।